खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों के साथ हमने डिस्कस करना है कि जैसे कि महमूद ऑफ गजना के बारे में हमने पहले आपके साथ डिस्कस किया था जी, तो कुछ चीज़ें रह गई थी, तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दूं कि हमारा जो लेक्चर्स होते हैं ये जस्ट डेमो लेक्चर्स होते हैं। बाकायदा लेक्चर्स के लिए आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 03067562 356। तो लेक्चर्स यानी पूरे सेशन के बारे में आप डिटेल ले सकते हैं जी कि इसमें कौन कौन सा क्या तरीका कार है हमारा और हम किस तरह पढ़ाते हैं। ये जस्ट आपको मतलब है कि गाइडलाइन के लिए, डेमो के लिए ये लेक्चर हम देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा पूरा कोर्स कवर नहीं होता यूट्यूब पे। जस्ट जो है कि वो आपको थोड़ा बहुत हिंट मिलता है जी। तो अभी चलते हैं जी कि आपको पता होना चाहिए कि महमूद ऑफ गजना जो है इसका टेन्योर जो है 998 से 1030 है जी। पैदाइश इसकी 971 में हुई थी, 1030 में इसकी डेथ है जी। आपको पता है फिरोजी बाग जो है ये गजनी में दफन है जी। तो महमूद ऑफ गजना जो है ये पढ़ा लिखा इंसान था। इसके बारे में आता है कि इसको ना किडनैपर ऑफ इंटेलेक्चुअल या किडनैपर ऑफ लिटरेरी मैन इसका टाइटल भी इसको दिया गया जी, क्योंकि ये जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उनको अपने साथ मिला लेता था। इसका दरबार जो है गजनी जो है, गजनी को अरूसुल बलाद भी बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है गजनी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा तरक्की दिलवाई थी इसने। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, कॉलेजेस बनाए गए। उसके साथ साथ मस्जिद जो है कि आप याद रखिएगा कि गजनी की मस्जिद जो है वो मशरक का एक वंडर ऑफ जो है ना ईस्ट आप कह सकते हैं, मशरक का अजूबा जो है ना वो माना जाता है। फिर सुबगतगीन का जो मज़ार है ना जी, उस पर इसने बहुत काम करवाया था, अपने जो वालिद का मज़ार है ना उस पर। तो अब याद रखिएगा कि उसके दरवाजे जो है ना 1842 में अंग्रेज़ों ने उतार के ये हिंदुस्तान ले आए थे, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पे अंग्रेज गवर्नमेंट आ गई थी अफगानिस्तान में। तो इन्होंने आके ना जी आगरा और इधर मतलब है ना कि इंडिया में वो लगाए हैं, क्योंकि बड़े खूबसूरत और मतलब शाहकार दरवाजे थे। और ये कहते थे कि ये इन्होंने ना हिंदुस्तान, इन अंग्रेजों ने ब्लेम ये दिया कि ये इधर से सोमनाथ से उतार के ले गया था जी गजनबी, तो लिहाजा इस वजह से वापस लाए। लेकिन उनके ऊपर जो आयात लिखी हुई थी वो शो कर रही थी कि वो खुद उन्होंने तैयार करवाए थे। तो ये आप याद रखिएगा कि महमूद ने काफ़ी चीज़ें बनवाई थी जी अपने दौर में। तो इसी तरह आप देखें तो इसके दौर में ना मुख्तलिफ शायर जो हैं, अहमद दनसरी है, दकीकी है, बैकी, मलक याज। एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है आप देखें कि बहुत बड़ा नाम है अबू रेहान अल बैरूनी, 973 में पैदा हुआ। इसने किताब लिखी थी असार उल बाकिया 1001 के अंदर। 1017 में ये गजनी गवर्नमेंट के साथ जुड़ा है और फिर वहां से इंडिया आया था। और आपको पता है इंडिया में इसने आगे पिंड दादन खान में जमीन का रेडियस मालूम किया और इसने किताब लिखी थी किताब उल हिंद। 1048 में अल बैरूनी की वफात है। इसने 114 किताबें लिखी हैं जी। तो अब याद रखिएगा बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिस्ट था जो है कि अबू रेहान अल बैरूनी। इसका तल्लुक तो सेंट्रल एशिया से है, लेकिन वहां से फिर ये गजनी आया था, क्योंकि पूरी दुनिया में से यानी पूरी एरिया से जहां से भी वो पढ़ा लिखा बंदा होता महमूद उसको अपने साथ मिला लेता था। अब याद रखिए कि एक फिरदौसी शायर हुआ है जी, इसने 35 साल लगाए और शाहनामा लिखा था। शाहनामा ईरान के रहने वाले। तो इसके रिएक्शन में फिर आपको पता है हफीज जलंधरी ने शाहनामा इस्लाम लिखा है। तो फिरदौसी भी इसके दरबार से था, शायर था जी। अहमद दनसरी जो है ये साहिब दीवान शायर है। इसने 80,000 अशार लिखे हैं और एक दीवान बनाया। दीवान क्या होता है आपने याद रखिएगा कि जो हम काफिया अल्फाज हैं, यानी कि अलफ से शुरू हुआ पहला शेर यानी हम काफिया, तो फिर दूसरा पे फिर ते पे, इस तरह 80,000 अशार इसे लिखने पड़े, तब जाके इसका एक पूरा दीवान कंप्लीट हुआ। इसके दौर में आप देखें तो मलक अयाज भी जो है वो इसी के दौर का है और ये शायर भी था और सैयद नस्ल से है जी। और ये इसका गुलाम भी था और इसका मतलब है कि वजीर भी था। तो कहते हैं कि ये बाद में गवर्नर लाहौर भी बना। 1036 में ये जो है शहजादा मजदूद के साथ ये आया था लाहौर, फिर ये गवर्नर लाहौर भी रहा और आपको पता है रंग महल में इसका मजार भी है। दो हस्तियां आप देखें, शाह हुसैन जंजानी, शाह मीरा लाहौर में इनका मजार है। और आप याद रखिएगा हजरत दाता साहब जिन्होंने कशफुल माजूब किताब लिखी है, वो भी आपको पता है गजनी से इधर आए थे लाहौर में।
दाता साहब आपको पता है उस्मान बिन अली हजवेरी 1035 में आए थे और 1072 में उनका विसाल हुआ। तो ये गजनी से ही मतलब है आपने याद रखना है कि उधर से एक तिल्क हजाम जो है ना ये भी शायर भी था और ये फिर गजनी एम्पायर में मतलब सिपा सलार भी था, ये हिंदू था जी और ये भी इनके साथ अटैक था। तो मतलब कहने का है कि जो महमूद ऑफ गजना है उसको मतलब है कि कोई डकाइट बोलता है, कोई मतलब है कि इन्वेडर बोलता है, काफ़ी चीज़ें को मतलब है बोली जाती हैं, लेकिन इट्सल्फ ये था कि महमूद ऑफ गजना खुद पढ़ा लिखा इंसान था और उसने बहुत ज़्यादा इस्लाम की खिदमत की। एक बहुत बड़ा सिपा सलार है मुस्लिम दुनिया का कि उसने अपने दौर के अंदर जहाँ जहाँ गया उसने इस्लाम का बोलबाला किया जी। तो ये सारी चीज़ें गवाही देती हैं कि वो मतलब है कि एक इस आम तरह का बादशाह नहीं था, मतलब उसने एजुकेशन को भी प्रमोट किया, उसने तामीरात भी करवाई, ठीक है जी, और उसने शायरी को भी और मतलब दूसरे सारे डिपार्टमेंट को उसने फ़रोग दिया। उसके दौर में गजनी को बोला जाता था अरूसुल बलाद। तो ये छोटा सा टॉपिक था जी, ताकि मैंने कहा आपको कुछ चीज़ें और ऐड करवा दूं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर जो है इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप दोस्तों को ही जो है कि वजह से हम वीडियो बनाते हैं। तो आप दोस्त जो है ज़रूर अपने दोस्तों तक ये शेयर किया करें ताकि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी भी हौसला अफजाई हो जी। थैंक यू जी।